Good morning students. Today we will continue with the chapter carbon and its compound. आज हम बात कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके अंदर अपने ने पढ़ लिया था आइसोमेरिज्म के बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अब अपना टॉपिक है होमोलोगस सीरीज, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस बार तो इस क्वेश्चन में आना ही आना है, क्योंकि पहले तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट था, तो इसलिए कुछ टॉपिक्स ऐसे थे कि जो इग्नोर हो जाते थे। लेकिन इस बार सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अपना रहा है इसके अंदर होमोलोगस सीरीज। सीरीज का मतलब समझो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर अपने यहाँ पर देखते हैं तो इसका फर्स्ट मेंबर होता है CH4, सेकंड C2H6, C3H8, C4H10। इस तरह से इसमें देखते हैं तो C2H4, C3H6, C4H8, C5H10। इसमें देखते हैं तो फर्स्ट मेंबर C2H2, C3H4, C4H6, C5H8। तो ये एक सीरीज बन जाती है। ये एल्केन सीरीज होगी, ये एल्कीन सीरीज होगी, और ये क्या होगी, एल्काइन सीरीज। एक सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ये एक सीरीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक का मतलब जिसके अंदर कार्बन पाया जाता है, तो एक सीरीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिसकी हमेशा सिमिलर स्ट्रक्चर होती है। सिमिलर स्ट्रक्चर जैसे इसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एक सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिसकी हमेशा सिमिलर स्ट्रक्चर होती है, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, हमेशा सिमिलर होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कार्बन कंपाउंड की 3 केमिकल प्रॉपर्टीज है, कंबशन, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शन। तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करते हैं, और कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या करते हैं, शो करते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज कौन डिसाइड करता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। यानी या तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। ये क्या करते हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं। याद करो, जैसे अपने पढ़ते थे 1 2 3, किसी के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, पॉजिटिव आयंस बनाता था। पॉजिटिव आयंस बनाता था तो अपने क्या बोलते थे कि ये सारी की सारी क्या होती है, मेटल्स होती हैं। जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होते थे, वो हमेशा क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते थे, नेगेटिव आयंस बनाते थे, और अपने क्या कहते थे, ये सारी की सारी क्या होती है, नॉन मेटल्स होती हैं। 4 वाला हमेशा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता था, तो वो हमेशा क्या बनाता था, कोवैलेंट कंपाउंड है वो बनाता था। ये दोनों तो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। हालांकि नॉन मेटल्स क्या कर सकते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड भी बना सकते हैं, लेकिन जो जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अपने ने पढ़ा था लास्ट ईयर, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, एल में, एम में। तो वो क्या करते थे कि केमिकल प्रॉपर्टीज हमको डिसाइड करते थे। यहाँ पर जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है यहाँ पर जो इनके बीच में बॉन्ड है, कि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो एक सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिनकी हमेशा सिमिलर स्ट्रक्चर होती है, सिमिलर है, इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि प्रॉपर्टीज है बॉन्ड के ऊपर डिसाइड होती हैं। और नेक्स्ट, और सक्सेसिव कंपाउंड एंड सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2 ग्रुप। अब स्टूडेंट, सक्सेसिव ये वर्ड आपने पहले भी सुना हुआ है, छोटी क्लासेज में जब बच्चा होता है सेकंड थर्ड के अंदर, तो उसके अंदर वर्ड आता है सक्सेसर, और एक आता है प्रेडिसेसर। इसके अंदर होता है कि अगर 99 का सक्सेसर बताना है तो अगला यानी +1 हो जाता है 100, और प्रेडिसेसर बताना है तो क्या हो जाता है 98, यानी एक क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इसी तरह से इसने क्या बोला है कि सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिसके अंदर सिमिलर स्ट्रक्चर होती है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, और जो सक्सेसिव कंपाउंड, जैसे इसका मीथेन है, मीथेन का सक्सेसिव कंपाउंड क्या है, इथेन है। तो सक्सेसिव कंपाउंड है ये किसके द्वारा अलग होता है, CH2 ग्रुप के द्वारा अलग होता है। यानी इसमें एक कार्बन बढ़ा है, 2 हाइड्रोजन बढ़ा है। अगर इथेन से प्रोपेन देखें तो भी इसके अंदर एक कार्बन पड़ा है,
2 हाइड्रोजन बने हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि सक्सेसिव कंपाउंड क्या होता है, डिफर बाय CH2 ग्रुप। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी एक कार्बन बढ़ता है, 2 हाइड्रोजन बढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी यही है। इस तरह से इसमें भी देखते हैं तो यहाँ पर भी एक कार्बन बढ़ता है और दो हाइड्रोजन बढ़ते हैं। तो यानी एक होमोलोगस सीरीज क्या होती है, एक सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और सेम होती है, स्ट्रक्चर भी सेम होती है, और सक्सेसिव कंपाउंड क्या होता है CH2 ग्रुप के द्वारा अलग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज के नाम से जानते हैं। अब है होमोलोगस सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब क्या है होमोलोगस सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक। इसके अंदर अपने एक एग्जांपल ले लेते हैं एक सीरीज का, उसके बाद अपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर जैसे अपने ने एल्केन सीरीज ले ली। एल्केन सीरीज में फर्स्ट मेंबर है CH4, C2H6, C3H8, C4H10। तो होमोलोगस सीरीज का पहला कैरेक्टर क्या है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं होमोलोगस सीरीज के अंदर उनको अपने सेम जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर क्या है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं होमोलोगस सीरीज के अंदर, एक सीरीज के जितने भी मेंबर होते हैं उनको अपने सेम जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखो, जैसे अपने एल्केन को करते हैं CnH2n+2, यानी कोई मर्जी हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अगर अपने एल्कीन का करते हैं तो CnH2n, और एल्काइन का करते हैं तो CnH2n-2 करते हैं। तो यानी एक सीरीज के मतलब होमोलोगस सीरीज के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं सीरीज के, उनको अपने क्या करते हैं, सेम जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, जैसे जैसे अपने सीरीज के अंदर आगे बढ़ते जाते हैं तो दो एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, आपस में जुड़े हुए। जैसे CH4 और C3H8 लेते हो तो ये दोनों एडजेसेंट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इसके बीच में क्या आ जाता है, C2H6 आ जाता है। तो दो एडजेसेंट, जैसे 2 एडजेसेंट CH4, C2H6, तो 2 एडजेसेंट होमोलोगस मेंबर्स के बीच में हमेशा किसका डिफरेंस होता है, CH2 का डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है, CH2 का डिफरेंस होता है। जैसे अगर अपने यहाँ से C3H8 से बात करें तो यहाँ पर एक कार्बन आइटम बढ़ा है और 2 क्या बढ़े, हाइड्रोजन आइटम बढ़े हैं। तो यानी हमेशा क्या होता है कि जब भी जो होमोलोगस सीरीज है उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं, दो एडजेसेंट होमोलोगस मेंबर्स के अंदर क्या होता है, CH2 का डिफरेंस होता है। अब CH2 का डिफरेंस होता है तो इनके मास के अंदर कितना डिफरेंस बढ़ता जाता है, 14U का डिफरेंस बढ़ता जाता है। आपको लास्ट ईयर बताया था U का मतलब क्या होता है, यूनिट। एटम के मास के लिए आपको पहले अपने यूनिट यूज करते थे AMU, एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन बाद में इसको सिर्फ सिंपल U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कितना डिफरेंस आता जाता है, 14 का डिफरेंस आता जाता है। वैसे भी कॉमन सी बात है, एक कार्बन बढ़ा, कार्बन का मास होता है 12, एटम है 1, 2 हाइड्रोजन बढ़े, हाइड्रोजन का मास है 1, एटम है 2, तो 12+2 यानी कितना हो जाएगा, 14। तो यानी दो एडजेसेंट होमोलोगस के बीच में कितने मास का डिफरेंस होता है, हमेशा 14U का डिफरेंस होता है। जैसे अपने इसका देखते हैं 12+4 16, 12 × 24 +6 30, 12 × 36 +8 44। फिर इसका देखते हैं 12 × 48 और 10 58। तो यानी कितना का डिफरेंस है, 30 में से 60 माइनस किया 40 का, इसमें से इसको किया तो 14 का, और इसमें से इसको किया तो कितना है, 14 का डिफरेंस है। तो मैं यही तो बता रही हूँ कि दो एडजेसेंट होमोलोगस के बीच में हमेशा कितने का डिफरेंस होता है, 14U का डिफरेंस होता है। अब है फोर्थ है, होमोलोगस सीरीज के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, हमेशा सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों शो करते हैं, इसका रीजन क्या होता है कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हमेशा, जैसे एटम के अंदर आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती थी एलिमेंट्स के अंदर, लेकिन यहाँ पर किसके ऊपर डिपेंड करती है, बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करती है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो अलग प्रॉपर्टीज होंगी, डबल बॉन्ड है तो अलग होंगी, और ट्रिपल बॉन्ड है तो अलग प्रॉपर्टीज होंगी। तो यानी हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करती है, बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करती है। तो एक सीरीज के जितने भी मेंबर हैं, जैसे अपने एल्केन सीरीज को देखते हैं तो सभी के मेंबर्स के अंदर क्या है कि सिंगल बॉन्ड है, तो ये हमेशा क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम शो करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा क्या होती है, सेम होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफर होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों डिफर होती है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड करती है, मास के ऊपर डिपेंड करती है। तो मास बढ़ता जाता है, फर्स्ट का 16U है, सेकंड का 30 है, थर्ड मेंबर का 44 है। तो जैसे जैसे अपने होमोलोगस सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि मास बढ़ता जाता है, मास बढ़ता जाता है। तो इस कारण से फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाता है, थोड़ा थोड़ा
इंक्रीज होता जाता है। तो यानी होमोलोगस सीरीज के अंदर 5 प्रॉपर्टी होगी कि सभी को सेम जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। एडजेसेंट 2 होमोलोगस है CH2 ग्रुप के द्वारा रोकते हैं, अलग होते हैं। 2 एडजेसेंट होमोलोगस के बीच में 14U का डिफरेंस होता है। और हमेशा जो होमोलोगस सीरीज के मेंबर होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज अगर पूछा जाता है रीजन तो वो बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करती है, तो इनके बीच में बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सेम होता है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज हमेशा अलग होती है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज इसके ऊपर डिपेंड करती है, मास के ऊपर डिपेंड करती है। तो मास क्या होता है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता जाता है, इसलिए क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती जाती है। अब एक केमिकल प्रॉपर्टीज है कार्बन कंपाउंड की। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज है कंबशन। कंबशन इसका सिंपल मीनिंग होता है बर्निंग। बर्निंग का मतलब क्या होता है, जलना। ये आपको पता है कि कोई भी मतलब थिंग है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो किसकी हेल्प से जलता है, हमेशा ऑक्सीजन की हेल्प से जलता है। तो जो कंबशन प्रॉपर्टीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों हाइड्रोकार्बन देते हैं। सैचुरेटेड भी देता है और अनसैचुरेटेड भी देता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन है, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट प्लस लाइट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यदि ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर बर्न होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, कंबशन के नाम से जानते हैं। कंबशन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दोनों शो करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन की परसेंटेज क्या होती है, कम होती है। कम होती है तो इस कारण से वो क्या हो जाता है, कम्प्लीटली बर्न हो जाता है। कम्प्लीटली बर्न हो जाता है, इस कारण से वो क्या करता है कि एक्सीलेंट फ्यूल माना जाता है, क्योंकि जो भी फ्यूल कम्प्लीटली बर्न होता है तो वो क्या होता है कि हमेशा ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होता है, जो कि नॉन ल्यूमिनस होता है। नॉन ल्यूमिनस यानी लाइट नहीं प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। इसीलिए तो अपने घरों में देखो, अपने घरों में जो एलपीजी होती है उसके अंदर मेनली क्या होती है, ब्यूटेन होती है, ANE नाम से पता लगता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसके अलावा उसके अंदर स्मॉल अमाउंट के अंदर क्या होती है, इथेन एंड प्रोपेन होती है। इसके अलावा अपने CNG गैस जानते हैं, इसके अंदर मेनली क्या होती है, मीथेन होती है, और स्मॉल अमाउंट के अंदर क्या होती है, इसके अंदर भी इथेन और प्रोपेन है वो पाई जाती है। तो यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन की परसेंटेज हमेशा कम होती है, इसलिए ये कम्प्लीटली बर्न होता है। और जब ये कम्प्लीटली बर्न होता है तो ये किसके साथ जलता है, हमेशा ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। और ब्लू फ्लेम के साथ जलता है तो ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। उसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है, तो इस कारण से वो एयर के साथ, क्योंकि एयर के अंदर क्या होती है, ओनली 21% ऑक्सीजन होती है, तो इस कारण से वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होते। और वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होते तो वो क्या करते हैं कि हमेशा येलो शूटी फ्लेम के साथ बर्न होते हैं। तो येलो शूटी से फ्लेम के साथ बर्न होते हैं तो वो एक्सीलेंट फ्यूल नहीं है। हालांकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ कम्प्लीटली बर्न नहीं होते। लेकिन इथाइन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, YNE यानी C2H2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है इथाइन। इथाइन प्लस अगर अपने एयर को गर्म करते हैं, इथाइन को अगर अपने एयर के साथ बर्न करते हैं तो कुछ भी नहीं होता, बहुत कम हीट प्रोड्यूस होती है, येलो शूटी फ्लेम है वो प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर अपने इथाइन को प्योर ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो इसको अपने बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। और इसका यूज अपने कहाँ पर करते हैं, वेल्डिंग पर्पस के लिए। तो वेल्डिंग आपको पता है कि अधिकतर किसकी की जाती है, मेटल्स की जाती है, मेनली आयरन की जाती है। आयरन को मेल्ट करने के लिए तुम्हें कितना टेम्परेचर देना पड़ता है, उसको 155 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ता है। यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एयर के साथ तो कम्प्लीटली बर्न नहीं होते, क्योंकि एयर के अंदर क्या होती है, 21% ऑक्सीजन होती है। लेकिन अगर अपने इथाइन को प्योर ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो वो प्योर ऑक्सीजन क्या करती है, इथाइन को कम्प्लीटली बर्न कर देती है। इसको अपने बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, जिसका यूज अपने क्या करते हैं, वेल्डिंग पर्पस के लिए करते हैं। अब अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे।